फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 24। कहानी का टाइटल है तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड बहुत पसंद आया हो और आज का एपिसोड आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। ओबरॉय हाउस पूरी तरीके से सजा दिया गया था। घर में सारे मेहमान भी आ चुके थे। ज़्यादातर लोग बंगले के दरवाजे के पास खड़े थे बारातियों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि अब बाराती कुछ ही देर में पहुंचने वाले जो थे। रूहानी भी तैयार हो चुकी थी और अपने कमरे में ही बैठी थी। उसका दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा था। आज का यह पल उसके लिए बेहद कीमती होने वाला था। आज उसकी शादी जो होने वाली थी, भले वह शादी से खुश ना हो, लेकिन यह पल उसके लिए काफ़ी बहुत बड़ा था, बल्कि बहुत खास भी था। लड्डू उसके पास बैठा हुआ था, उससे बातें कर रहा था, जिसका रूहानी जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि वह अपनी धड़कनों को जो संभाल रही थी। लड्डू मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि वह फिर आज से मीठी से मिलने जो वाला था और उसके साथ मस्ती करने वाला था। वह तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि सब लोग कब आएंगे और वह अपनी मीठी के साथ तरह तरह के गेम्स कब खेलेगा और पूरे कमरे में इधर उधर जो भागेगा वो उसके साथ। कुछ ही देर में कपूर फैमिली बारात लेकर ओबरॉय हाउस में एंटर हो गई और उस गाड़ियों के पहुंचते ही वहां पर ढोल नगाड़े बजने लगे। उन गाड़ियों पर फूलों की बारिश की जाने लगी। ओबरॉय जी और आमान साफा पहनकर बाहर खड़े थे और उनका इंतज़ार कर रहे थे। सभी बाराती गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ज़ोर से दो नगाड़े बज रहे थे, जिसकी गूंज दूर दूर तक जा रही थी। अथर्व की गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया और हमारे अथर्व आज की लाइमलाइट यानी हमारे दूल्हे राजा की गाड़ी जैसे ही बाहर आई, अथर्व को देखकर सबके चेहरे पर खुशी की रौनक दौड़ गई। सच में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी शान और उसका रौब, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। वह किसी सम्राट की तरह दिख रहा था, जिसके आसपास उसकी पूरी जनता खड़ी थी। अथर्व को देखकर ओबरॉय जी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। उन्हें अपने फैसले पर फक्र हो रहा था कि वह अपनी बेटी की शादी इस शानदार इंसान के साथ करवाने जा रहे हैं। बाकी फैमिली भी गाड़ी से बाहर आ गई थी और वह लोग बंगले की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। सभी के ऊपर फूल बरसाए गए और सबको मोतियों की माला पहनाई गई। अथर्व आगे आया और द्वार पर खड़ा हो गया। उसने तोरण की रस्म की और उसके बाद उसकी आरती उतारी गई। सम्मान के साथ पूरी कपूर फैमिली और मेहमानों को घर के अंदर लाया गया। सबको हॉल के सोफे पर बिठा दिया गया था और सबकी खातिरदारी शुरू कर दी गई थी। कुछ ही पलों में वरमाला की रस्म होने वाली थी। अथर्व अपने खड़ूस चेहरे को साथ वहाँ पर बिल्कुल शांति से बैठे था। सर्वेंट उसे जो भी कुछ खाने पीने को दे रहे थे, वह सिर्फ मना कर रहा था। उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी रूहानी को फटाफट यहाँ से अपने साथ लेकर जाना था। वह कुछ ही देर में बाकी की बस इंतज़ार किया जा रहा था कि बस ये कब कुछ ख़त्म हुआ और वो अपनी रूहानी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेके चला जाए। उसके बाद तो रूहानी वैसे भी हमेशा के लिए अथर्व की जो होने वाली थी, फिर वह हमेशा के लिए रूहानी को अपनी ज़िंदगी में कैद करके ले लेगा, फिर उसे कहीं भी नहीं जाने देगा। मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी की गई। सभी बड़े आपस में बातें कर रहे थे। वरमाला का भी वक्त हो गया था, इसलिए पंडित जी ने ओम जी से कहकर दुल्हन को नीचे बुलाने के लिए कह दिया। ओम जी ने लड्डू की मम्मी की तरफ इशारा किया। लड्डू की मम्मी यानी दीक्षा और बुआ जी रूहानी के कमरे में चले गए। दोनों कमरे में जैसे आए, उन्होंने देखा कि रूहानी बेड पर बैठी हुई नींद ले रही है। रूहानी को देखकर बुआ जी को हंसी आ गई। वो दोनों उसके पास आए और पलंग के पास, रूहानी के पैरों के पास ज़मीन पर लड्डू भी नींद ले रहा था। बुआ जी और दीक्षा ने एक दूसरे को देखा और फिर एकदम से दीक्षा बोलती है, तभी तो मैं सोचूं मेरा लाल इतना शांत कैसे है, इसने कोई हंगामा क्यों नहीं मचाया अभी तक। बुआ जी हंसने लगी और कहती हैं,
अब इन दोनों को उठाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों की ज़िंदगी के खास इंसान नीचे जो खड़े हैं और यह दोनों यहाँ नींद ले रहे हैं। दीक्षा हंसने लगी और उसने लड्डू को उठाया और बुआ जी ने रूहानी को उठाया। रूहानी और लड्डू नींद से जाग गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और चिल्लाए। बुआ जी ने बड़ी मुश्किल से उन दोनों को चुप करवाया और हैरानी से बोलती है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? लड्डू, अले शादी हो गई, मैं तो अपनी मीठी से मिल भी नहीं पाया। रूहानी, शादी कैसे हो सकती है? रूहानी, शादी कैसे हो सकती है? मैं तो यहाँ बैठी हूँ, अब क्या नींद में भी फेरे करवा दिए गए क्या? बुआ जी रूहानी के माथे पे चपत लगाती हैं और बोलती है, कितनी आलसी हो तुम दोनों, कुंभकर्ण कहीं के, अभी शादी होना बाकी है और तुम दोनों के खास इंसान नीचे मौजूद है, यानी कि बारात आ चुकी है। लड्डू ने इतना ही सुना कि उसने ना आव देखा न ताव और वो वहाँ से कमरे से ऐसे भागा जैसे कि वो कोई राजधानी एक्सप्रेस हो। लड्डू को तो वह तीनों बस ऐसे ही देखती रह गई। अब उससे तो भागना ही था, उसकी मीठी जो आ चुकी थी नीचे। रूहानी अपनी नींद से बाहर आई और गहरी सांस लेते हुए बोलती है, सॉरी बुआ जी, मुझे नींद आ गई थी, मैं तो कुछ भी ऐसे ही बोल रही थी। बुआ जी ने उसके मेकअप को ठीक किया और उसके गहने को वापस सेट करके बोलती हैं, चलो वरमाला का वक्त हो गया है, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। दीक्षा और बुआ जी रूहानी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगे। रूहानी को घबराहट हो रही थी, वह बहुत धीमे कदमों से चल रही थी। उसे और किसी चीज़ का डर नहीं था, डर तो केवल उसे अपने पति का ही था कि वह उसे जिन नज़रों से देखता है वो बेहद ही खतरनाक होती हैं। लेकिन अब उसे ज़िंदगी भर उन्हीं नज़रों की आदत डालनी होगी। बुआ जी और दीक्षा रूहानी को लेकर सीढ़ियों के नीचे आने लगी। रूहानी के आते ही फिर से ढोल नगाड़े बजने लगे और उस खूबसूरत दुल्हन पर फूलों की बरसात की जाने लगी। इस बार अथर्व ने अपनी नज़रें नहीं चुराईं, उसने बेहद आकर्षक तरीके से सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ से उसकी रूहानी यानी उसकी हनी नीचे आ रही थी। अथर्व को रूहानी को देखकर ही देखता ही रह गया। यह लड़की हर दिन हद से ज़्यादा ही खूबसूरत लगती जा रही है, इसकी तो कोई हद ही नहीं है। जो सपना कभी अथर्व ने देखा भी नहीं था वह सब हकीकत में जो बदल रहे थे, उसकी हनी उसकी दुल्हन बनकर उसकी ज़िंदगी में जो आ रही थी। रूहानी की नज़रें झुकी हुई थी, आज वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अवनी ने उसे देखकर दूर से ही थू थू किया ताकि उसको उसकी बहू की कोई नज़र ना लगे। रूहानी नीचे हॉल में आ गई। अवनी और बाकी लेडीज़ रूहानी के पास आ गई और उसकी तारीफ़ करने लगी। अथर्व को अब उसकी हनी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वह उन औरतों के पीछे जो छुप गई थी। अथर्व को गुस्सा आ रहा था, वह रूहानी को देखने के लिए बेताब हुए जा रहा था, लेकिन कोई उसे उसकी रूहानी को देखने ही नहीं दे रहा था। अथर्व की बेताबी और बेचैनी को देखकर अंश कहता है, सब्र करो भांजे, ये लड़की तुम्हें ही मिलने वाली है, फिर जी चाहे उतना देखते रहना 24 घंटे अपने सामने बैठाकर। अंश की बातें सुनकर अथर्व शांत हो गया। उसने अपनी नज़रें चुरा ली। कुछ ही पलों में पंडित जी ने दूल्हे को मंडप में बुला लिया। अथर्व बिना देरी किए अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए मंडप में पहुंच गया। अब पंडित जी ने दुल्हन को भी मंडप में बुलवा लिया और कह दिया। रूहानी धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी और मंडप तक पहुंच गई। तभी उसके सामने एक हाथ आया। रूहानी ने उस हाथ को देखा तो पहचान गई कि ये अथर्व का ही हाथ है। रूहानी उसे देखना चाहती थी कि वह आज कैसा लग रहा है, वो भी दूल्हे के रूप में, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अथर्व को देख सके। रूहानी ने अपना हाथ अथर्व के हाथ में थाम लिया। अथर्व ने उसे किसी रानी की तरह पूरे सम्मान के साथ मंडप में लिया और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। रूहानी नजरें झुकाकर खड़ी थी, लेकिन उसे अथर्व के पैर दिख रहे थे और अथर्व रूहानी को दीवानगी की तरह देख रहा था। वह भी चाहता था कि रूहानी उसकी आंखों में देखे, लेकिन इस लड़की के अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि यह अपने पति को देख पाए।
कुछ ही पलों में उसके सामने वरमाला दी गई। दोनों ने अपने अपने हाथों में वरमाला ले लिया। अथर्व ने रूहानी को वरमाला पहना दिया और रूहानी अथर्व को वरमाला पहना रही थी। वरमाला पहनाने के लिए रूहानी ने जैसे ही अपनी नज़रें उठाईं तो उसकी नज़रें अथर्व की नज़रों से जा मिली और दोनों के दिल जोरों से किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से धड़कने लगे। रूहानी ने तुरंत अपनी नज़रें चुरा ली, अथर्व को वरमाला पहना दी। रूहानी की ऐसी हरकत अथर्व का दिल जोरों से धड़काने पे मजबूर कर देता था। उसके ऊपर नशा छाने लगा था। वही सनक दोबारा उसके जिस्म में दौड़ने लगी थी। पंडित जी ने उन दोनों को हवन के सामने बैठने के लिए कह दिया। रूहानी बैठने ही लगी, लेकिन उससे बैठा नहीं जा रहा था। तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बेहद सलीके के साथ बैठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। पंडित जी ने हवन शुरू कर दिया और मंत्रों का जाप भी शुरू हो गया। सब लोग उन दोनों की शादी के बंधन में बंधते हुए देख रहे थे। सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वो थे अभय और अवनी। उन दोनों का सपना जो पूरा हो रहा था, उनका जिद्दी बेटा यानी अड़ियल बेटा आज आखिरकार शादी करने ही जा रहा था। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कन्यादान के लिए ओम जी को आगे आए और अपनी बेटी का कन्यादान करने लगे। इस अवसर पर रूहानी थोड़ा भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी जिस वजह से कोई उसे देख नहीं पा रहा था। लेकिन एक बाप अपनी बेटी का दर्द समझ सकता था। ओम जी ने खुद भावुक हो चुके थे। आज उनकी इकलौती बेटी उनसे दूर जो जा रही थी, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। ना जाने वह रूहानी के बिना किस तरह से रहेंगे, लेकिन वह खुश भी थे कि रूहानी बहुत अच्छे घर में जा रही है और एक अच्छे घर की बहू बनकर वहाँ पर उन्हें बहुत सारा प्यार देगी और वो लोग भी उसे बहुत प्यार और सम्मान देंगे। कन्यादान होने के बाद मिशा ने अथर्व और रूहानी का गठबंधन किया और पंडित जी ने दोनों को फेरे के लिए खड़ा कर दिया। अथर्व खड़ा हुआ, उसने रूहानी का हाथ पकड़कर भी उसे खड़ा कर दिया। उन दोनों ने फेरे लेना अब शुरू कर दिया था। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अग्नि को साक्षी मानकर फेरे ले रहे थे। रूहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वह शादी के बंधन में जो बंधने जा रही थी, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। अथर्व जुनून से रूहानी की आंखों में देख रहा था जिसमें आंसू चमक रहे थे। अथर्व ने अपनी नज़रें फेर ली। ना जाने इसका शादीशुदा जीवन कैसे गुजरेगा, लेकिन वह अपनी शिद्दत से इस रिश्ते को निभाएगी। अथर्व के लिए रीति रिवाज कोई मायने नहीं रखते थे। मायने रखती थी तो सिर्फ उसकी रूहानी, जो उसकी होने जा रही थी। रूहानी अथर्व की पहले ही हो चुकी थी। ये सब तो दुनिया के सामने होने वाले रीति रिवाज है जिसे अथर्व को करना पड़ रहा था। उन दोनों के फेरे हो गए थे और वो दोनों अब वापस अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने अथर्व के आगे मंगलसूत्र की थाल रख दी। अथर्व को रूहानी के मंगलसूत्र पहनाने के लिए कह दिया। अथर्व ने वह मंगलसूत्र लिया और रूहानी को पहना दिया। रूहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। अपने लहंगे को उसने कस के पकड़े हुए था। पंडित जी ने अथर्व के हाथ के आगे सिंदूरदानी रख दी। अथर्व ने चांदी के सिक्के से सिंदूर लिया और रूहानी की मांग भर दी। रूहानी का सिंदूर नाक पर गिर गया, वो भी ढेर सारा, जिससे रूहानी पूरी नाक बिल्कुल रेड हो गई थी। यह देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इसका मतलब सबको ही पता था, अगर मांग भरते वक्त सिंदूर नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि उस लड़की का होने वाला पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसके लिए कुछ भी करेगा। तो यही बात अथर्व और रूहानी की ज़िंदगी में भी होने वाली थी। अथर्व और रूहानी शादी के बंधन में बंध चुके थे। पंडित जी ने शादी संपन्न हो गई ऐसा कह दिया और आज से अथर्व और रूहानी हमेशा हमेशा के लिए पति पत्नी बन चुके हैं, वह भी पूरे रीति रिवाज के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। तो अगले एपिसोड में हम बहुत ही धमाकेदार चीज़ें सुनने वाले हैं, तो प्लीज़ कहानी को यूं ही सुनते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और बस इतना चाहती हूँ कि मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए हार्टलेस सिर्फ टीनी FM जान के साथ।